बच्चों, हम लोग पिछले कालखंड में तुलसीदास की रचना कवितावली और कवितावली का 2 कवित्त और एक सवैया समझे। गोस्वामी तुलसीदास की महान रचना रामचरितमानस और रामचरितमानस का लंका कांड, और लंका कांड में जिस दृश्य का यहाँ पे आपके 12वीं के पाठ्यक्रम में शामिल है वो है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। राम रावण युद्ध चल रहा है और राम रावण युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद द्वारा लक्ष्मण को शक्ति बाण मारा जाता है और शक्ति बाण के लगने से लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं। उसको उठाकर हनुमान शिविर पर लाता है। चारों तरफ वानर सेना शोकग्रस्त बैठी हुई है। सुसैन नामक वैद्य के परामर्श से हनुमान को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा जाता है। हनुमान चले जाते हैं परंतु वापस लौटे नहीं हैं और उनके आने से जो विलंब होता है उस दृश्य का और राम का अपने भाई लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देखकर एक मानव के रूप में उनका जो प्रलाप है वो विलाप में बदल गया है। उसकी जो पीड़ा है वो क्षोभ में बदल गई है और करुण रस के माध्यम से यहाँ पे बड़ा सुंदर चित्रण लंका कांड में मिलता है। उसी लंका कांड का ये प्रसंग आपके 12वीं के पाठ्यक्रम में शामिल है। दोहा और चौपाई के माध्यम से इसका चित्रण हुआ है। प्रथम 2 दोहों में गोस्वामी तुलसीदास ने संजीवनी बूटी लेकर लौटते हुए हनुमान का भरत के साथ जो संपर्क होता है और उस संपर्क से जब भरत को जानकारी मिलती है कि मेरे भाई लक्ष्मण को शक्तिमान लगा हुआ है और उसके लिए संजीवनी बूटी लेकर ये वानर प्रमुख हनुमान जी जा रहे हैं, तो हनुमान जी को भरत जी बोलते हैं कि आप मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं उस बाण को लंका की ओर चला देता हूँ और बड़ी शीघ्रतापूर्वक आप उस स्थान पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर सुसैन और पूरे मेरे बड़े भ्राता राम इस संजीवनी बूटी के बड़े बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हनुमान जी भरत के उस बाण पर बैठ जाते हैं और जैसे ही बैठते हैं उस समय हनुमान के मन में जो बातें भरत के प्रति उठ रही है उसका चित्रण हुआ है। उसके बाद राम के विलाप का चित्रण हुआ है। उसके बाद हनुमान के आगमन के बाद रावण के पक्ष में, रावण के मन में, उसके कुंभकर्ण, उसके भाई कुंभकर्ण के मन में जो प्रतिक्रिया होती है उसका सुंदर चित्रण आपके इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। चलिए मैं पढ़ते जाता हूँ और इसको आपको समझाते जाता हूँ। दोहा है पहले। तव प्रताप उर राखी प्रभु जेओ नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। पहले दोहा में तव प्रताप उर राखी, तुम्हारे प्रताप को, तुम्हारे यश को अपने हृदय में रख कर, उर माने हृदय, राखी माने रखना, प्रताप माने यश को, प्रसिद्धि को। तव प्रताप, तव माने तुम्हारे, किसके? भरत के। भरत के प्रताप को हृदय में रखकर प्रभु जेयहु नाथ तुरंत, हे प्रभु मैं तुरंत जाऊंगा। जैसे ही भरत कहते हैं कि तुम मेरे तीर पे बैठ जाओ, बाण पे बैठ जाओ और मैं उसे चला दूंगा तो तुम लंका जल्दी पहुंच जाओगे। तो वहाँ पर हनुमान जी कहते हैं कि आपके यश को, आपके प्रताप को अपने हृदय में रख कर मैं तुरंत ही चला जाऊंगा नाथ उस स्थान की ओर। अस कही आयसु पाई पद, और इस प्रकार आज्ञा पाकर पाई पद बंदी, भरत के चरण का, पद का वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं और चले हुए हनुमंत, और हनुमान जी उड़ पड़ते हैं लंका की ओर। तव प्रताप उर राखी प्रभु जेऊ नाथ तुरंत, तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में रख कर हे प्रभु भरत
मैं तुरंत चलो जाऊंगा। और इस प्रकार आज्ञा पाकर चरण वंदन कर कर हनुमंत तुरंत लंका की ओर प्रस्थान किए। भरत बाहुबलशील गुण, हनुमान जी कहते हैं कि भरत बाहुबल से शक्तिशाली हैं, वो शील गुण और पूरे शील को धार्मिक गुणों को ग्रहण करने वाले हैं। प्रभु पद प्रीति अपार, और भगवान राम के प्रति उसके मन में अपार प्रेम है भरत के मन में। मन महु जात सराहत, मन ही मन सराहत जा रहे हैं हनुमान जी भरत को की सराहना करते जा रहे हैं कि मेरे प्रभु राम के प्रति या अपने भाई के प्रति उसके मन में अपार प्रेम सद्भावना भरी हुई है। जो शक्तिशाली भरत हैं, जो धार्मिक गुणों से वशीभूत हैं। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार, और इस प्रकार पवन कुमार यानी हनुमान जी सराहते सराहते उड़ान भर देते हैं लंका की ओर। ये दोहा हुआ दोनों। अब इधर चौपाई में आते हैं। दूसरी तरफ जहाँ पर शिविर स्थल पर मूर्छित लक्ष्मण पड़े हुए हैं, वहीं पर बड़ा भाई राम विलाप कर रहा है। वानर सेना बैठी हुई है, जामुन बैठे हुए हैं, सुसैन वैद्य संजीवनी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस समय का दृश्य देखिए। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गई कपि नहीं आयहु, राम उठाई अनुज उर लायहु। वहाँ पर राम लक्ष्मण निहारी, वहाँ पर बैठा हुआ राम एक सामान्य मनुष्य की तरह अपने भाई लक्ष्मण को निहार रहा है, देख रहा है। बोले बचन मनुज अनुसारी, और एक मनुष्य के समान वचन बोल रहे हैं। भगवान राम ईश्वर के प्रतीक हैं, परंतु वो ईश्वर मनुष्य की लीला कर रहे हैं। अब मनुष्य की लीला करते हुए दशरथ के बेटा राम बनकर मनुष्य के समान जीवन यापन कर रहे हैं। अभी उसका भाई मूर्छित है, तो एक सामान्य मनुष्य जिस प्रकार का आचरण करता है अपने भाई के मूर्छा अवस्था में या कष्ट के अवस्था में, उसी प्रकार की बात ईश्वर परमात्मा राम कर रहे हैं। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, जब आधी रात भी बीत गया और कपि नहीं, हनुमान नहीं आए, तो राम उठाई अनुज उरलायु, तो राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उठा लिया और अपने हृदय के समेत ले आया। सकहु न दुखित देखि मुहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। सकहु न दुखित देखि मुहि काऊ, राम कहते हैं कि भाई लक्ष्मण, तुमने मुझे कभी कष्ट रूप में नहीं देख सका है। सकहु न दुखित, मुझे कभी कष्ट रूप में नहीं देखने की शक्ति तुम में नहीं थी। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, हे बंधु लक्ष्मण, तुम्हारा स्वभाव इतना मृदुल है, इतना कोमल है कि तुम मुझे कभी कष्ट में भी नहीं देख पाए हो। मम हित लागी तजहु पितु माता, मम हित, मेरे हित में तुमने तजही माता पिता, अपने माता पिता का भी त्याग करके तुम मेरे साथ 14 वर्ष जंगल में आ गए। जैसे ही मैं 14 वर्ष वनवास के लिए निकला तो तुमने कहा कि मैं महल में रहकर क्या करूँगा, मेरा भाई राम जंगल में कंटकों के बीच गुजरेगा और मैं महल में रहूँ, ये संभव नहीं है। और मेरे हित में कि जंगली जानवरों से रक्षा के लिए मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता के प्रेम को भी त्याग कर मेरे साथ आ गए हो। मम हित लागे तजहु पितु माता, सपनेहु विपिन हिम आतप बाता। सहेहु विपिन, तुमने मेरे कारण सहा है, विपिन माने जंगल, हिम आतप बाता, सर्दी और गर्मी को, हिम माने बर्फ होता है, यहाँ हिम का अर्थ हम व्यापक अर्थ हम लेंगे ठंडी हवाओं से, आतप माने गर्मी से। तुमने मेरे कारण जंगल के गर्मी और सर्दी को भी तुमने सहा है। एक मनुष्य की भांति राम कह रहे हैं कि तुम इतने कोमल स्वभाव के हो कि मुझे जंगल में भी थोड़ा भी मेरा कष्ट यदि मुझे मिलता था तो तुम सहन नहीं कर पाते थे। तुम अपने प्रति यानी मेरे प्रति इतना प्रेम था कि मेरे प्रति प्रेम को या मुझे किसी प्रकार का कष्ट ना हो जंगल में, इसलिए तुमने माता पिता को त्याग कर दिया। और अब जंगल के सर्दी गर्मी, भीषण गर्मी पड़ती है जिसमें शरीर जल जाता है, गंभीर ठंड पड़ती है कि ठंड से कांप जाता है। इस सब कष्टों को भी तुमने मेरे कारण सहा है।
सो अनुराग कहाँ अब भाई। अब मूर्छावस्था में पड़े हो, अब वैसा प्रेम अनुराग कहाँ से दिखाओगे भाई, मुझ पर मेरे प्रति कैसे दिखा पाओगे। सो अनुराग कहाँ अब भाई, अनुराग माने प्रेम, कहाँ माने कैसे। अब भाई तुम भाई हो, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हो, अब तुम मुझसे वैसा प्रेम कैसे दिखा पाओगे। उठहु न सूनी मम बच बिकलाई, मेरे इस बिखलते हुए वचन को सुनकर, मेरे करुण क्रंदन को सुनकर तुम उठकर सुनते क्यों नहीं। लक्ष्मण को कह रहे हैं मैं तुम्हारे इस कष्ट को देखकर, तुम्हारे मूर्छावस्था को देखकर मैं व्याकुल हो गया हूँ, बिखला रहा हूँ, मैं आकुल व्याकुल हूँ। तुम मेरे इस वचन को सुनकर उठकर बैठ क्यों नहीं जाते। जो जनतेऊ बन बंद बिछो, पितु वचन मन तेहु नहीं ओहू। जो जनतेहु, यदि मैं जानता, जनतेहु माने जानना, यदि मैं जानता, बन बंद बिछोहू कि यहाँ आकर भाई तुम मुझसे बिछुड़ जाओगे, तो पितु वचन, पिता के वचन, मनते हूँ नहीं ओहू, तो मैं पिता के वचन का भी त्याग कर देता। कह रहे हैं व्याकुलता में क्या क्या बातें हो रही है, देखिए आप, कि यदि मैं जानता कि 14 वर्ष के वनवास के दरमियान राम और रावण का युद्ध होगा, उस युद्ध में मेरा भाई लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में आ जाएगा, यदि मैं थोड़ा सा भी जानता तो मैं पिताजी के वचन को भी त्याग कर देता। मैं नहीं मानता और जंगल नहीं आता, मैं तुम्हें इस प्रकार कष्ट में नहीं देख सकता। सुत बित नारी भवन परिवार, सुत पुत्र, बित धन दौलत, नारी स्त्री, भवन ये राजमहल, बड़े बड़े वैभवशाली भवन, और परिवार पिता, धन संपत्ति नहीं, पुत्र, वित्त माने धन दौलत, नारी माने स्त्री, भवन माने ये राजवैभव, और ये परिवार। सुत वित्त नारी भवन परिवारा, हो ही जा ही जग 12 हे भाई, कि संसार में पुत्र मिल जाएंगे, पत्नी मिल जाएंगी, वैभव मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा, परंतु भाई, तुम्हारे जैसा भाई नहीं मिलेगा। बाकी लोग को बार बार मैं प्राप्त कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें प्राप्त नहीं कर सकता। होई जाहि जग 12 अस विचार जी जागहु ताता, ताता माने भाई, इसलिए इस बात को सुनकर तुम जाग जाओ। अस विचार जी जागहु ताता, मिले न जगत सहोदर भाता, तुम्हारे समान सहोदर भाई भी मुझे नहीं मिल पाएगा। भाई को मैं नहीं त्याग कर सकता। मैं धन दौलत कमा लूँगा, वैभव आ जाएगा मेरे पास, पुत्र भी आ जाएगा, संतान की प्राप्ति हो जाएगी, स्त्री भी मिल जाएगी, परंतु तुम्हारा जैसा भाई, सहोदर भाई भी मुझसे नहीं मिलेगा। इतना प्रेम राम का लक्ष्मण के प्रति है, इसलिए ऐसा जानकर तुम जाग जाओ, उठ जाओ और मेरी बातों को सुनो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनी करिवर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावह मोही। जथा पंख बिनु खग, जिस प्रकार बिना पंख के खग, खग माने पक्षी, यानी बिना पंख के पक्षी का कोई महत्व नहीं। अति दीना, मणि बिनु फनी, और मणि के बिना नांग सर्प का कोई महत्व नहीं होता। करिबर करहीना, और हाथी का सुंड के बिना कोई महत्व नहीं होता। उसी प्रकार यानी पंख के बिना पक्षी का कोई महत्व नहीं, मणि के बिना नांग सर्प का कोई महत्व नहीं, सुंड के बिना हाथी का कोई महत्व नहीं। ठीक उसी प्रकार अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, उसी प्रकार मेरा भी जीवन तुम्हारे बिना अधूरा रह जाएगा, कोई महत्व नहीं रह जाएगा, उसकी कोई सार्थकता नहीं रह जाएगी। इसलिए तुम्हारा होना मेरे जीवन के लिए, मेरी सार्थकता के लिए बहुत जरूरी है। जो जड़ देव जियावे मोही, यदि ऐसी स्थिति में भी मैं यदि जीवित रहता हूँ तो देवता मुझे कैसे जीवित, वो जड़ हैं वो देवता लोग जो मुझे जिंदा रखते हैं। यदि उनके अंदर थोड़ी भी मानवता होगी, थोड़ी भी भावुकता होगी, भाई प्रेम की भावना होगी, तो मुझे मार डालेगा, जिंदा नहीं देगा। इस कष्ट को मैं नहीं देख सकता। इस कष्ट में भी यदि मुझे जिंदा रखा गया है तो वो देवता लोग भी जड़ हैं। जेहु अवध कवन मुँह लाई, जेहु कौन सा
मुंह लेकर अवध अयोध्या लौट कर जाऊंगा मैं। जेवहु अवध कवन मुंह लाई, मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या लौटूंगा। नारी है तु प्रिय भाई गंवाई, जिसने नारी के कारण अपने भाई को गंवा दिया, और मैं बिना भाई के कौन सा मुंह लेकर अयोध्या लौटूंगा। और वहां लौटूंगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, किसको क्या जवाब दूंगा। वरु अपजस सहतेहु जग माही, वरु अपजस सहतेहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। मैं ऐसा अपयस लेकर इस संसार में जीना नहीं चाहता। नारी हानि विशेष क्षति नाही, कि नारी का हानि हो जाना कोई विशेष क्षति नहीं है, भाई का हानि हो जाना सबसे बड़ी क्षति है। यहाँ पर मानव स्वभाव का बड़ा सुंदर चित्रण है कि व्यक्ति कभी कभी दुख में इतना दुखी हो जाता है कि उसे जो नहीं बोलना चाहिए उनका उन बातों का भी उल्लेख, अमर्यादित बातों का भी उल्लेख वो करने लगता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नारी के बिना जिया जा सकता है मगर भाई के बिना नहीं जिया जा सकता। यहाँ पे इसका अर्थ गलत नहीं लगाना, यहाँ पे लेना है कि व्यक्ति जब कष्ट में रहता है, जैसे हम क्रोध में रहते हैं तो अपशब्द निकल जाते हैं, उसी प्रकार जब हम दुख में विलाप करते रहते हैं उसी प्रकार की बातें बोलते हैं जो लोक जगत में संभव नहीं होता, व्यवहारिक नहीं होता। वरु अपजस सेहु तह जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मेरा। अब अपलोक, अब संसार में बदनामी लेकर और भाई तुम्हारा शोक लेकर मैं कैसे जिंदा लौटाऊंगा। अब अपलोक, अपलोक माने अपयस लेकर, शोक माने शोक लेकर, दुख लेकर। सुत तोरा, हे भाई तुम्हारा शोक लेकर मैं कैसे जिंदा रहूंगा। सही निठुर कठोर उर मेरा, मेरा ये कठोर हृदय इसको कैसे सह पाएगा, ऐसा सहन नहीं कर सकता। मेरा हृदय इतना कठोर नहीं है कि तुम्हारे वियोग को सहन कर सके। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपने माँ के, जननी के एकमात्र कुमार हो, कई माता थे, एक ही संतान हो आप, भरत हो आप। तात तासु तुम प्राण आधारा, ऊपर से हे भाई तुम उसके प्राण के आधार हो। एक तो एक ही उस जननी की एक ही माता, एक ही पुत्र हो और उसके प्राण के आधार हो। सौपसी मोहि तुम्ही गन गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। और इतना होने के बाद ही मुझे तुम्हें सौंप दिया है, मेरा हाथ पकड़ा दिया है कि ये तुम्हारे साथ जा रहा है, इसकी सुरक्षा तुम करना। ऐसी माँ ने मुझे पकड़ाया है। सौंप ही मोही, मुझे सौंपा है, तुम ही गही पानी, तुम्हारे हाथों को पकड़कर। सब विधि सुखद परम हित जानी, ये समझकर, तुम्हारी माँ ने ये समझकर कि राम के साथ रहेगा तो सभी प्रकार से तुम सुखी रहोगे, ऐसा जानकर तुम्हारे हाथ को मेरे हाथ में पकड़ाया, अर्थात मेरे साथ भेजा। ऐसे तुम प्राण के आधार हो, अपने माता के मात्र संतान हो। उतरो काहू देहु तेहि जाई, क्या उत्तर दूंगा, उठो उत्तर दो। मैं जाकर अयोध्या जाकर तुम्हारी माँ को क्या उत्तर दूंगा। उठ किन मोहि सिखाओ भाई, उठो भाई तुम मुझे सिखाओ कि मैं अयोध्या जाकर माँ जब पूछेगी कि मेरा बेटा भरत कहाँ है तो उसको मैं क्या जवाब दूंगा। उसको तुम उठो और मुझे सिखाओ कि भाई ऐसा जवाब देना। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवण सलील राजीव दल्लोचन। इस प्रकार सभी प्रकार से, सभी विधि से सोच विचार कर रहे हैं, वो व्यक्ति सोच विचार कर रहे हैं जो सोच के विमोचन हैं, जो लोगों की चिंता को दूर करते हैं, विमोचित करते हैं। वही सब प्रकार से सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या जवाब दूं, मेरा भाई कैसे पुनर्जीवित हो जाए, इस प्रकार की सोच कर रहे हैं। बड़ा सुंदर चित्रण है, सोच विमोचन। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सब प्रकार का सोच रहे हैं, वो व्यक्ति सोच रहे हैं एक सामान्य मनुष्य के समान, जो परमात्मा के रूप में सभी के सोचों को, चिंताओं को दूर करते हैं। श्रवण सलील राजीव दल्लोचन, और उसके सुंदर कमल के समान आँखों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है। एक सामान्य मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं, भाई भाई की रट रहे हैं और अपनी पीड़ा को व्यक्त बखान कर रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। ऐसी स्थिति में
शंकर भगवान उमा को बताते हैं कि उमा पार्वती देखो, एक राम की लीला देखो जो लोगों को अपनी लीला दिखाने के लिए नर गति, एक नर की गति कैसी होती है, एक मनुष्य जीवन की गति कैसी होती है, वो अपने भक्तों को दिखाने के लिए एक कृपालु रघुराई इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। भगवान राम एक मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं और मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद अपने भाई के विछोह की पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और सामान्य मनुष्य की तरह रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। इसको देखकर शंकर अपनी भार्या, अपनी उमा पार्वती को बता रहे हैं कि देखो कि ये अखंड परमात्मा अपने भक्तों के प्रति कृपालु बनने के लिए कि जीवन में जो जो प्रसंग आते हैं उसका कैसे समाधान करता है, तो एक मनुष्य के अंदर क्या क्या स्थितियां गुजरती है उसकी लीला दिखा रहे हैं। वो परमात्मा नर रूप में कि नर की क्या क्या गति होती है, एक मनुष्य की क्या क्या स्थिति बनती है। फिर सोरठा है यहाँ पे, प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जिम करुणा मह वीर रस। और इस प्रकार प्रभु राम के विलाप को देख रहे हैं तो उसके विलाप को और प्रलाप को देखकर पूरे वानर सेना में शोक की भावना, शोक की उड़ान उड़ने लगी है। सब दुखी हैं राम के, भगवान राम की इस पीड़ा को देख देख कर। लक्ष्मण मूर्छित पड़ा हुआ है, राम छाती पीट कर आंसू बहा रहा है। इस दृश्य को वानर सेना देखती है तो सब शोकग्रस्त हो जाते हैं, सब दुखी हो जाते हैं। और इसी समय आई गयो हनुमाना, और उसी समय हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं। तो वो जब आते हैं तो क्या लगता है, क्या होता है, जिम करुणा मह वीर रस, मानो करुण रस के बीच में ही वीर रस का आगमन हो गया। अर्थात जैसे ही हनुमान का आगमन होता है वैसे ही वो जो शोकग्रस्त वातावरण है उसमें उत्साह की लहरें उठने लगती हैं, क्योंकि वो संजीवनी बूटी लेकर आए हुए हैं और संजीवनी बूटी का पान करते ही लक्ष्मण की मूर्छा हटेगी और यहाँ पे करुण रस के साथ वीर रस का आगमन हो जाता है। इस प्रकार यहाँ तक हम जो पढ़ते हैं उसमें जो दृश्य आता है वो ये आता है कि भरत के तीर पर बैठकर अतिशीघ्र हनुमान जी पहुँच जाते हैं। हनुमान के पहुंचने के पहले राम जो है विलाप कर रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं और बार बार इस बात का स्मरण कर रहे हैं कि ऐसा लक्ष्मण जैसा भाई मुझे कहीं नहीं मिलेगा। उस लक्ष्मण को छोड़कर मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा, अयोध्या लौटूंगा तो मैं उसकी माता को क्या जवाब दूंगा। संसार में चारों ओर मेरा अपयश होगा कि देखो अपनी पत्नी के कारण इन्होंने अपने भाई का त्याग कर दिया। ऐसा भाई जो मुझे कभी कष्ट में नहीं देखा था आज मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है, मैं लोगों को कैसे जवाब दूंगा, मैं इतने कठोर में भी कैसे जीवित रहूँगा। ये सब मनोभाव का चित्रण बड़ा सुंदर ढंग से तुलसीदास ने किया है। और इन्हीं दशाओं के बीच में हनुमान का आगमन होता है और हनुमान के आगमन होते ही पूरे शिविर में उत्साह का, वीर रस का आगमन हो जाता है। तो ये यहाँ तक इसको आज के लिए यहीं तक रोकते हैं। इसके बाद एक खंड और मिलेगा जिसको अगले पीरियड में हम लोग पूरा करेंगे। तो इसको बार बार रिविजन कर करके आप किताब के साथ पढ़ेंगे और मेरे अर्थ को समझेंगे। अर्थ पूरी सरलता से समझ में आता जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से ये तुलसीदास की रचना बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, इसको बार बार देखिए और बार बार पढ़ के समझिए, उसके बाद अर्थ समझिए। ठीक, आज के लिए इतना पर्याप्त।